नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी या ये सब 2024 की बड़ी तैयारी है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। चर्चा इसीलिए आज की अहम है क्योंकि मनीष सिसोदिया को ईडी की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। शराब घोटाले के ही सिलसिले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से आज ईडी पूछताछ करेगी और केसीआर का यह कहना है, आपने सुना कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, वो पहले इस बात की आशंका जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, उनके करीबियों, बेटे बेटियों और परिवार के लोगों से देर रात तक ईडी की पूछताछ चलती रही, जिस पर लालू से लेकर खड़गे तक ने सवाल खड़े कर दिए। तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा गए कपिल सिब्बल आज अपने गैर राजनीतिक मंच इंसाफ के जरिए विपक्षी एकजुटता की कोशिश करेंगे, पूरी होगी। हम आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि इन सब मुद्दों के पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है 2024 का चुनाव। चर्चा आज की इसलिए भी और अहम हो जाती है क्योंकि मनीष सिसोदिया की रिमांड के लिए ईडी ने जो आधार दिए हैं उसके आधार पर कोर्ट बहुत ज्यादा गंभीर टिप्पणियां कर चुका है। माना है कि मनीष सिसोदिया का शराब नीति बनाने और कुछ कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था और इसके पीछे एक साजिश रची गई थी। इस साजिश में के कविता, साउथ के कुछ ग्रुप, विजय नायर के जरिए केजरीवाल और संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा के जरिए सारी साजिश रची गई। ईडी ने कुछ चैट भी जमा किए हैं जिसमें वी नीड मनी यानी विजय नायर को पैसा चाहिए, मैडम यानी के कविता, समी यानी समीर मेहिंदू का जिक्र है जो सिसोदिया की ईडी रिमांड का आधार बना है। और इधर लालू प्रसाद यादव के परिवार की नौकरी के बदले जमीन घोटाले में 15 तारीख को पेशी है और उससे पहले उनके परिवार और करीबियों पर लगातार छापेमारी हो रही है, जिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आज की चर्चा में हम उन्हीं सवालों का जवाब भी खोजने की कोशिश करेंगे। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि छापेमारी है, पूछताछ है और सवाल हैं। सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, पहले जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रहे। पहले भी कभी लगता था आरोप इन पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके का अटैक होता है ऑपोजिशन पे, तो एक तरफा है पूरे एजेंसीज। फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। महिला आरक्षण के समर्थन में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ये पास क्यों नहीं हो रहा है? 8 साल पहले 2014 में जब चुनाव लड़े थे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम विमेंस रिजर्वेशन बिल के पक्ष में हैं। आखिर आज तक क्यों नहीं ये बिल पास हुआ? और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। धरना प्रदर्शन वाला मामला जो है एक दूसरे तरह का भी है कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल है। उस सवाल पर कई पार्टियों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उनको भी उसी मामले में, जिस मामले में मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया है, कविता को भी उसी में नोटिस दिया गया, इसके पहले भी दिया गया था। तो वो उसने चुनौती दिया है, कोई प्रमाण नहीं है। इतनी दफ़ा छापेमारी हुई है, रेड हुआ है, पूछताछ हुई है, आज तक कोई भी एविडेंस जो है सामने नहीं आया है। क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये नहीं हो रहा है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यों को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहाँ एक पार्टी की नहीं एक परिवार की सरकार चल रही है। और इस वक्त मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं। ईडी ऑफिस से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव रंजन पूरा विश्लेषण करेंगे और रमन कुमार के कविता के घर के पास मौजूद हैं। साथ ही एक मेहमान भी इस वक्त हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनुजा कपूर। थोड़ी देर में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा अपडेट लेते हैं क्योंकि 11 बजे का समय है जब ईडी के कविता से पूछताछ करेगी। रमन, तो क्या अपडेट है, क्या वहां पर हलचल है कि कविता के रेजिडेंस पर? और उनके फादर साहब ये कह रहे हैं, पहले से ही आशंका जता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है आज।
बिल्कुल विपनेश, जिस तरीके से अंदेशा जताया गया है कि कविता की गिरफ्तारी हो सकती है और ये जो घर है वो चंद्रशेखर राव का घर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का घर है, जिसमें कि कविता फिलहाल मौजूद है। दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी अंदर जा चुकी है और 11 बजे का समय मुकर्रर है कि जब के कविता ईडी दफ्तर जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो यहाँ की तैयारी है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान, महिला पुलिस बटालियन, लगातार मीडिया का भारी जमावड़ा है और उस इंतजार में है कि कब के कविता यहाँ से निकलेंगी और उन्हें कुछ शॉट्स मिलेंगे और उन्हें दिखाई देगा कि कविता हाथ वेव करती हैं, हाथ हिलाती हैं, हाथ से स्वागत करती हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। ये तमाम बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हुए लोग ये चाह रहे हैं कि कविता जल्दी से जल्दी यहाँ से आएँ और यहाँ से गुजरें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कि कविता का नाम सामने आया है, दिल्ली शराब घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसके बाद जो रिमांड नोट है मनीष सिसोदिया का, उस नोट में भी के कविता का नाम सामने आया है। के कविता के बारे में कहा गया है कि कविता को पूरी जानकारी थी और जिस साउथ ग्रुप की बात कही गई है उस साउथ ग्रुप के बारे में भी कहा गया है कि कविता उसका एक अहम हिस्सा थी। और जिस रामचंद्र पिल्लई जो एक व्यवसायी हैं, हैदराबाद के व्यवसायी हैं, उनके गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही नोटिस दिया गया कि कविता को ईडी के सामने आपकी पेशी है। इससे पहले दिसंबर महीने में सीबीआई इसी मामले में के कविता से पूछताछ कर चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये पूरा मामला काफ़ी पेचीदगियों भरा है और इस पूरे मामले में के कविता की भूमिका के बारे में ईडी और सीबीआई के पास सबूत होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन के कविता आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनके पिता मुख्यमंत्री तेलंगाना ने भी कहा है कि एक एक करके बीआरएस के नेताओं को फंसाया जा रहा है, बीआरएस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और लगातार हम संघर्ष करेंगे। विपनेश जी, रमन नजर बनाए रखिएगा, हम आपका दोबारा भी रुख करेंगे। अब आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। दीपक दुबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ईडी की क्या तैयारी है और गिरफ्तारी की कितनी संभावना?